आज हम देखें तो गोल्ड के भाव लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो गोल्ड के भाव ऑलमोस्ट 48,590 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो गोल्ड के भाव करीबन $1780 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोरोना वायरस की वजह से जो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है और जिस तरीके से लॉकडाउन पूरे विश्व में हमने देखने को मिला है, तो इन्वेस्टर की चॉइस जो है वो अब गोल्ड की तरफ आती हुई दिख रही है। जहाँ पहले इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को शामिल नहीं करते थे, वहाँ अब इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड को जगह बनानी चालू करी है, जिसका असर हम देखें तो इस बार गोल्ड ईटीएफ की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ में अगर देखें तो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ के फॉर्म में हो, चाहे वो गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में हो, चाहे वो गोल्ड एक्सचेंजेस गोल्ड के तौर पर हो, वो यहाँ पर देखने को मिली है। क्योंकि फिजिकल गोल्ड की डिमांड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखें पूरे विश्व में लॉकडाउन है, तो पूरे विश्व के अंदर जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड है वो यहाँ पर कम देखने को मिली है। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर भारत को इवेल्युएट करें, जो कि सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड के लिए, तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो गोल्ड इंपोर्ट है वो करीबन 75% टू 80% यहाँ पर डाउन होते हुए दिखाई दी है। फिजिकल गोल्ड की जो डिमांड है वो करीबन 80% यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो गोल्ड की डिमांड है वो इस बार फिजिकल फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिली है। और हमने देखा है कि जो गोल्ड ईटीएफ है उसकी जो फिगर्स हैं वो लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करती हुई दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उनका चॉइस जो है अब गोल्ड की तरफ आता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड के भावों में शार्प रैली बनते हुए देखी है। अगर हम देखें तो आईएमएफ ने भी आईएमएफ की तरफ से ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो डाउन किया गया है। अगर हम देखें तो फेडरल बैंक की तरफ से भी यहाँ पर यूएस इकोनॉमी का ग्लूमी पिक्चर देखा गया है। और साथ में देखें तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यहाँ पर यूएस चाइना हांगकॉन्ग का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इंडिया चाइना के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड को एक सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स के अंदर भी करीबन 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से गोल्ड को यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब यहाँ पे ये शो करते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक आगे भी माना जा रहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट है वो यहाँ पर कम हो सकता है, ग्लोबल रिकवरी इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो काफ़ी स्लो पेस पे रहेगी, तो जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर एक आने वाले समय में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। तो आगे वाले जो इन्वेस्टर की चॉइस है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर हम सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी गोल्ड के अंदर खरीदारी देखने को मिली है। साथ में सेंट्रल बैंक्स की तरफ से देखें तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट कट किए गए हैं वो यहाँ पर सबसे बड़ा ये भी फैक्टर रहेगा, जिससे गोल्ड को यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट में हम यहाँ पे गिरावट आती हुई देख रहे हैं और इकोनॉमिक स्लो डाउन देख रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, या फिर हेज अगेंस्ट रिस्क जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर गोल्ड देखने को मिला है। और गोल्ड के अंदर आने वाले दिनों में कंटिन्यूसली जैसे हम हिस्टोरिकली तेजी आते हुए देख रहे हैं वो हम यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं। करीबन एक साल में गोल्ड ने डोमेस्टिकली अगर देखें तो करीबन 22% का रिटर्न दिया है और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 16 से 17% का गोल्ड ने रिटर्न दिया है। और अगर हम महीने वाइज देखें तो यहाँ पर हर महीने गोल्ड में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जैसे जैसे आगे स्लो डाउन हम यहाँ पर देख रहे हैं और जिस तरीके से हम डेटा यहाँ पर इकोनॉमिक डेटा देख रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी स्लो पेस पर है, तो हमें लगता है कि गोल्ड को यहाँ पर आगे भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और एक लॉन्गर होराइजन की अगर बात करें 6 महीने या 1 साल के लिए, तो हमें लगता है कि गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव होगा। और अगर हम आगे के लेवल्स की बात करें तो हमें लगता है कि अगर हम दिवाली तक बात करें या 2020 एंड तक बात करें तो हमें लगता है कि 50,000 से लेकर 52,000 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो करीबन $1820 से लेकर $1850 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी अभी काफ़ी स्लो पेस पर है और इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और जिस तरीके से डेटा यहाँ पर वीक आते हुए दिख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ बढ़ रही है, ETF डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सेफ हेवन की डिमांड यहाँ पर है, तो हमें लगता है कि सारे ही जो फैक्टर हैं इस बार गोल्ड के लिए सपोर्टिव हैं। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा और आगे गोल्ड के अंदर ऐसे ही रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर गोल्ड से हेज होता हुआ दिखाई देगा।